जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, वी आर मीटिंग टुडे आफ्टरनून, डिनाइड दैट ही हैड। याद होगा आपको अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया था कि हेलो प्यारे बच्चों, एनटीए आपको एरर स्पॉट करने के लिए भी सेंटेंसेस देता है। तो हम कैसे इन सेंटेंसेस में एरर स्पॉट कर सकते हैं, उसके लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सेक्शन होता है। वैसे तो ये बहुत सेकेंडरी क्लास में पढ़ाया जाता है, 10th 9th 10th में पढ़ाया जाता है, पर अगर हम इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो एरर सपोर्टिंग में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, वी आर मीटिंग टुडे आफ्टरनून टू डिस्कस द मैटर एंड रीच कंप्रोमाइज, नो एरर। तो ए में दिया है वी आर मीटिंग टुडे आफ्टरनून, बी में दिया है टू डिस्कस द मैटर, और सी में दिया है एंड रीच कंप्रोमाइज, और डी मतलब नो एरर। तो कहां एरर है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि हम कभी भी टुडे आफ्टरनून नहीं कहते, टुडे आफ्टरनून नहीं कहते, या तो हम दिस आफ्टरनून कह दें, वी आर मीटिंग दिस आफ्टरनून, वी आर मीटिंग टुडे, दो में से कोई एक ही हो सकता है। तो इसका मतलब एरर कहां पर आया, ए एरर हो गया। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही एरर स्पॉट करना है। दूसरा है इधर राम, और बी में क्या दिया है, यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, या फिर नो एरर। कहां एरर है सेंटेंस में, देखो जहां सेंटेंस में ईदर और आ जाता है, नीदर नॉर आ जाता है, तो वहां हम जो हमारा प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो अभी देखो प्रोनाउन हमारा क्या है, क्या है हमारा प्रोनाउन, हमारा प्रोनाउन है यू, तो यू के साथ क्या आएगा, आर। तो इसका मतलब एरर कहां हुआ, बी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड, ये डिनाइड है। द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड दैट ही हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन हॉल, नो एरर। क्या इसमें एरर लग रहा है आपको सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आई सपोज कोई एरर नहीं है। देखिए ए में दिया है, ए में आपको दिया है द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड, डिनाइड यहां तक ठीक है ना। दैट ही हैड कॉपी, डिनाइड वहां पर ऑलरेडी डिनाइड आ चुका है, इसलिए अगर यहां पर हमने नॉट लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। बाय द टाइम, नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, बाय द टाइम यू अराइव, बी में दिया है आई हैव फिनिश्ड, सी में दिया है माई वर्क, या डी में नो एरर। तो कहां एरर है सेंटेंस में, देखिए बाय द टाइम यू अराइव, टुमारो, टुमारो शोज फ्यूचर, यस और नो, टुमारो फ्यूचर दिखा रहा है। तो इसका मतलब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, यस दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज करते हैं। तो यहां पर बाय द टाइम यू अराइव टुमारो, आई हैव नहीं, आई विल हैव, क्या आएगा, आई विल हैव। इसका मतलब यहां एरर है, तो आपका यह आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कॉम्बिनेशंस ऑफ द टेंसेस इज वेरी नेसेसरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज नेसेसरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्री होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए द स्पीकर स्ट्रेस्ड repeatedly on the importance of improving the conditions of the slum, या नो एरर।
इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत आते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, नॉर्मली अगर हम देखें तो यहां हमें कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, लेकिन सेंटेंस में एक मेजर मिस्टेक है। क्या है? स्ट्रेस्ड, और फिर रिपीटेडली भी कह रहे हैं। स्ट्रेस्ड इज ऑलरेडी रिपीटेडली, सो हमें ये यूज करने की जरूरत नहीं। जब हमने स्ट्रेस यूज कर लिया तो रिपीटेडली जरूरत ही नहीं है हमें यूज करने की, क्या जरूरत है? तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस जो एरर आएगा वो ए में ही आ गया। एरर कहां आ गया? ए में ही आ गया। दिस इज द राइट आंसर। द कैप्टन विद द members of the team are returning after a fortnight, या नो एरर। देखो हम क्या देख पा रहे हैं, सेंटेंस में क्या है? द कैप्टन, मेन सब्जेक्ट। क्या है हमारा मेन सब्जेक्ट? द कैप्टन। अब विद द मेंबर्स, हमें इससे क्या मतलब है भाई? विद द मेंबर्स ऑफ द टीम, हमें इनसे क्या मतलब है? तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। द कैप्टन इज रिटर्निंग आफ्टर अ फोर्टनाइट। तो एरर है ना? एरर कहां हुआ? द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ द टीम, कैप्टन इज ऑल्सो अराइविंग, so it is a collective noun subject verb agreement, remember ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां पर क्या आएगा? तो बी एरर हो गया, यहां पर इज आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम एरर को सपोर्ट करते हैं। गॉट इट नो? तो इस तरह से आपको और सेंटेंसेस करवाऊंगा बाकी की नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जैसे मॉडल्स को यूज करने में कॉमन एरर क्या कर देते हैं, क्या गलतियां करते हैं, कंजंक्शंस को यूज करने में क्या गलतियां आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स क्या हैं। अगर वो 4-5 रूल हम लर्न कर लेंगे तो फिर एरर डिटेक्शन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद होगा आपको, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया था कि हम एरर डिटेक्शन करते हैं। एरर डिटेक्शन आपको दिया जाता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है। तो अगर आपको कंप्लीट ग्रामर, मैंने कहा था ना इसीलिए कि हम कंप्लीट ग्रामर करना चाहिए हमको, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के बाकी फंक्शनल ग्रामर जितनी भी है वो सारी करनी चाहिए। ठीक है ना? तभी हम एरर को करेक्टली सपोर्ट कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी एरर डिटेक्शन की मेथड है। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से एरर सपोर्ट कर पाएंगे तो फिर अपनी ग्रामर को रिफाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।